लोकसभा का चुनाव 2024 का ये संपन्न हुआ। आज देश भर में उसकी काउंटिंग हो रही है। उस काउंटिंग में प्राय सभी जो सीटें हैं उनके रुझान एक फाइनलिटी की ओर बढ़ रहे हैं और जिसमें से ये बात तो तय हो गई कि एनडीए की सरकार देश में बनेगी। 300 के आसपास एनडीए की टैली चल रही है और ये 272 से काफ़ी 10% उससे ऊपर है, लगभग 28 सीटें ऊपर हैं। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एनडीए और यूपीए से बाहर हैं। मैं मानता हूँ वो भी सरकार को समर्थन करेंगे तो कंफर्टेबली सरकार बनेगी। जहाँ तक हरियाणा का विषय है, हरियाणा में ये बात ठीक है, हमारा क्लेम ज़्यादा था लेकिन फिर भी 11 में से 6 सीटें हमको मिली हैं, 5 कांग्रेस को मिली हैं और उसमें जो जनता ने वर्डिक्ट दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जनता का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सी ऐसी संस्थाएँ जिनका सीधा राजनीति से संबंध नहीं होता, वो लोग भी समय समय पर इस प्रकार का जो सहयोग करते हैं उनका भी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खास करके मीडिया के लोगों का, मीडिया ने बहुत समर्थन दिया, यानी चीज़ों को ठीक से हैंडल करने के लिए, जन जागरण करने के लिए, तो मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, हर एक विधानसभा का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना विषय होता है। हम तो बराबर सब जगह सबके बराबर अपील की है। मेरे लिए करनाल भी वैसा ही है, पानीपत भी वैसा ही है। मैंने कभी किसी एक तरफ ना कभी झुकाव रखा है। 2014 में हरियाणा एक हरियाणवी एक जब ये नारा लगाया था तो 90 की 90 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री होते हुए बराबर सम रूप से और विकास के काम हमने कराए। हमने तो यहाँ तक पहले चाहे सेशन हो चाहे दूसरा टर्म हो, दोनों टर्म में हमने सभी विधायकों को, किसी भी पार्टी के हों, 5-5 करोड़ रुपए आते ही शुरू में पहली घोषणा से और उनको विकास के काम करने के लिए दिए थे। आखिर तो हरियाणा की जनता के लिए काम हो रहा है, किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। जो जनता चुन के भेजती है, जिसको भी चुन के भेजती है, उससे अपेक्षा होती है तो कम से कम न्यूनतम अपेक्षाएं वो उनकी पूरी कर सकें, हमारा ये मतलब। हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक करनाल लोकसभा में बैठेंगे, दिल्ली बैठेंगे या करनाल लोकसभा में बैठेंगे? देखिए आपको देखिए आपको सांसद का पता होता है कि सांसद को दिल्ली में भी समय लगाना होता है, क्योंकि मुख्य रूप से पार्लियामेंट का काम होता है उसके पास। तो पार्लियामेंट का सेशन लगभग 150 दिन चलता है, तो दिल्ली में भी बैठना होगा। और करनाल लोकसभा मेरा क्षेत्र है, तो क्षेत्र में भी सब जगह, चाहे रोहतक पानीपत हो, चाहे हमारा करनाल हो, चाहे अन्य विधानसभाएं हों, सभी विधानसभाओं में बराबर जाना रहेगा। हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो क्या लगता है विधानसभा में और अधिक मेहनत करने की जरूरत? मैंने पहले बता दिया कि हमारी अपेक्षा अनुरूप नहीं मिली हैं, लेकिन हर चीज़ का ऐसे मौके पर एनालिसिस किया जाता है। हम उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें कोई कमी हमारे में रह गई है या कोई जनता की जो इच्छा अपेक्षा वो पूरा नहीं कर सके हैं, उसकी योजना बनाएंगे और अगला विधानसभा चुनाव हम इस ढंग से लड़ेंगे कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बने, इस अपेक्षा से। और हम कार्यकर्ताओं की, बाकी जनता के सब जो डिमांड्स हैं, बाकी उनके सुझाव हैं, उनको हम स्वीकार करेंगे। जिन्होंने भितरघात किया उनके लिए तैयारियां कर रखी हैं? अभी उसका एनालिसिस करेंगे। सर, पानीपत चारों तरफ टोल से घिरा हुआ है, क्या अभी वो सारी योजनाएं अब सामने आएंगी तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको करेंगे।